कुछ ऐसा हुआ गलवान घाटी में जो इतिहास में दर्ज है, लेकिन अब तक आपको नहीं बताया गया। देखिए पूरा सच। नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक घटना की जिसने भारत की विदेश नीति पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं गलवान घाटी संघर्ष की। देखिए, जून 2020 की वो रात, वो सरहद पर होने वाली कोई आम झड़प नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को दिखाया कि दुनिया की छत पर, यानी कि हिमालय की ऊंचाइयों पर, शांति बनाए रखना कितना नाजुक और कितना मुश्किल काम हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सब हुआ कहाँ। जगह का नाम है गलवान घाटी, एक ऐसी जगह जहां दुश्मन से पहले प्रकृति से लड़ना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो असल चुनौतियां हैं जिनसे हमारे सैनिक हर रोज हर पल जूझते हैं। जरा सोचिए, हजारों मीटर की ऊंचाई, जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम है कि हर सांस लेना एक मेहनत का काम है। ऊपर से वो जमा देने वाली ठंड, तापमान शून्य से भी कहीं नीचे, और वो संकरी घाटियां, वो तीखी ढलानें जहां एक कदम भी गलत पड़ा तो सच तो ये है कि वहां सिर्फ तैनात रहना ही अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हालात इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस चिंगारी को ढूंढते हैं जिसने इस आग को हवा दी। असल में 2020 की शुरुआत से ही सीमा पर तनाव धीरे धीरे सुलग रहा था। पेट्रोलिंग को लेकर, कुछ ढांचों को लेकर दोनों सेनाओं के बीच असहमतियां बढ़ रही थीं। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हुई, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन जमीन पर हालात बिगड़ते ही चले गए। और देखते ही देखते गलवान घाटी एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठ गई। और देखिए, इस सारे तनाव के बीच एक पुराना समझौता था जो हालात को और भी पेचीदा बना रहा था। इस समझौते के हिसाब से इस इलाके में कोई भी पक्ष आग्नेय शस्त्र यानी बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करेगा। मकसद नेक था कि कोई छोटी मोटी झड़प कहीं बड़े युद्ध की शक्ल न ले ले। लेकिन इसका एक बहुत ही खतरनाक नतीजा निकला। जब गुस्सा भड़का तो हथियार बने हाथ पैर, टकराव शारीरिक हो गया। अब हम सीधे चलते हैं उस रात की तरफ जब ये सारा तनाव एक बेहद हिंसक संघर्ष में बदल गया। जून का महीना था, लेकिन रात बेहद ठंडी थी। घना अंधेरा, कानों को सुन कर देने वाली बर्फीली हवाएं और लगातार गिरता हुआ तापमान। उस रात हवा में सिर्फ ठंडक नहीं थी, एक अजीब सा भारीपन, एक तनाव भी घुला हुआ था। हुआ ये कि भारतीय सैनिक अपनी नियमित गश्त पर थे। तभी उनका सामना दूसरी तरफ के सैनिकों से हुआ। जो चीज एक सामान्य बातचीत से शुरू हुई, वो बहुत जल्द एक तीखी बहस में बदल गई। और फिर, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हालात काबू से बाहर हो गए। ये कोई पारंपरिक लड़ाई नहीं थी। यहां गोलियों की आवाज नहीं थी। ये अंधेरे, ठंड और उस फिसलन वाली जमीन पर लड़ी गई एक सीधी शारीरिक लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जहां सबसे बड़ा हथियार हिम्मत थी और सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखना था। आप सोचिए, उन भयानक हालात में भी भारतीय सैनिकों का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने जबरदस्त अनुशासन और हिम्मत का परिचय दिया। एक दूसरे का साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा। नेतृत्व ने भी हर मुमकिन कोशिश की कि हालात को और बिगड़ने से रोका जाए और अपने इलाके की हिफाजत की जाए। उस एक रात के टकराव की गूंज बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक सुनाई दी। चलिए अब देखते हैं कि उस रात के बाद आखिर बदला क्या। इस संघर्ष में भारत ने अपने कई वीर सैनिकों को खो दिया और बहुत से सैनिक घायल भी हुए। ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही भावुक और पीड़ादायक क्षण था। एक ऐसा पल जिसने हर भारतीय को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इसने एक बार फिर याद दिलाया कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा कितनी बड़ी कीमत मांगती है। इस घटना के फौरन बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने की कोशिशें तेज कर दीं। सैन्य कमांडरों और राजनयिकों के बीच बैठकों के लंबे लंबे दौर चले। इन सब का एक ही मकसद था कि सीमा पर फिर से शांति बहाल हो और भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। कहते हैं, हर संकट अपने पीछे कुछ जरूरी सबक छोड़ जाता है। तो गलवान की उस बर्फीली घाटी ने हमें क्या सिखाया? शायद गलवान की घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ हथियारों के जोर पर नहीं होती। इसके लिए चाहिए लगातार तैयारी, फौलाद जैसा संयम और एक बेहद पेशेवर नजरिया। ये घटना अनुशासन और हर पल सतर्क रहने की अहमियत की एक मिसाल बन गई है। तो आखिर में ये विश्लेषण एक जरूरी सवाल पर आके रुकता है कि गलवान की घटना को देखते हुए भविष्य में ऐसे संघर्षों को टालने के लिए संयम और संवाद की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।
लाइक और सब्सक्राइब करो।